गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ इज एम आर सिखाया था। ठीक है, अब मैं आपको अगला यूज लेकर आया हूँ, यूज ऑफ वाज एंड वर। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ाने से पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और इसके साथ आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, कि वक्त अभी भी है, वक्त यूं बर्बाद न कर। वक्त अभी भी है, वक्त यूं बर्बाद न कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिशें 1000 बार कर, कोशिशें 1000 बार कर। अर्थात मेरे दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग इतना मेहनत करिए, इतना संघर्ष करिए, आप एक बड़ा इंसान बनिए। आप इतना पढ़ाई करिए, इतना पढ़ाई करिए कि दुनिया में नाम अपना रोशन करिए। आप अपना नाम रोशन करिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिताजी का बहुत उम्मीद है बेटा आप लोग पे। ठीक ना, तो आपको उनको अगर उम्मीद है, उनको फिक्र है कि मेरा लड़का मेरा लड़की कुछ करेगा, तो आपको कुछ करके दिखाना है उन लोग को। ठीक है, और आप मेरे साथ इस माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस से जुड़ जाइए और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं आपको आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि इंग्लिश आपको मैं बेहतरीन कर दूंगा। इंग्लिश में हर एक चीज़ में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, और आइए मैं आपको आज यूज ऑफ वाज एंड वर मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और मैं जैसे रूल्स लिख रहा हूँ, नियम लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसको आप लिखते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए, वाज का मतलब होता है था एंड वर का मतलब होता है थे। थे, ठीक ना, वर का मतलब क्या होता है थे। ठीक ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रूल्स लिखा रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ रूल्स लिखेंगे, नियम लिखेंगे। देखिए, पहला रूल्स होगा आपका, ये रूल्स आप लोग मेरे साथ लिखिए। ठीक है, पहला रूल्स, रूल यानी नियम, पहला नियम आप लोग लिखेंगे, आई ही सी इट, आई ही सी इट तथा एक वचन, तथा एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही? इस रूल्स को आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, अगला सेकंड रूल लिखेंगे आप लोग, दूसरा नियम लिखेंगे आप लोग। दूसरा नियम आप लिखेंगे, देखेंगे आप लोग। देखिए सेकंड रूल्स क्या कहता है कि वी यू दे, वी यू दे, वी यू दे तथा, तथा बहुवचन, तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ वर का, WERE वर, वर का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस रूल्स को आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक ना, अब इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक ना, आप एग्जांपल समझिए और आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल आप लोग बनाएंगे, देखिए समझिए। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि वह एक राजा, वह एक राजा आदमी, वह एक राजा आदमी था, वह एक राजा आदमी था। देखिए इसमें था आ रहा है, यानी पास्ट की बात कर रहा है, यानी वह एक राजा आदमी था, यानी लग रहा है, आभास हो रहा है कि भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो आप बनाएंगे, वह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट क्या लिखेंगे आपका? क्या है? ही माने क्या होता है? वह। आप देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर नंबर है, ही क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो आप हेल्पिंग वर्ब साइकिल क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? वाज। तो लिखेंगे ही वाज, ही वाज एक है ना, तो लिखेंगे ही वाज अ किंग, KING, किंग मैन, वह एक राजा आदमी था, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल देखेंगे आप लोग। सेकेंड रूल देखेंगे, इसमें अगर बनेगा कि वे लोग
वे लोग अमीर, वे लोग अमीर लड़के, वे लोग अमीर लड़के लड़के थे, वे लोग अमीर लड़के थे। ठीक ना। देखिए अगर आपको यहाँ पे शाइनिंग आ रही है, थोड़ा चमक आ रही है, तो उससे घबराइएगा मत, आप मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, उसके बाद लिखते रहेंगे आप लोग। ठीक है ना। चलिए वे लोग स्पेलिंग क्या लिखें आप लोग, दे। आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल्स नंबर। देखिए यहाँ पे देखिए, दे क्या है, बहुवचन है, इसके साथ साइकिल क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक ना। तो लिखेंगे आप लोग दे वर, दे वर। ठीक ना। अब यहाँ पे अमीर है तो लिखेंगे रिच, क्या लिखेंगे, रिच मैन, रिच लड़के हैं तो लिखेंगे रिच बॉयज, रिच बॉयज, फुल स्टॉप। देखिए दे का मतलब होता है वे, पीपुल्स माने लोग होता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। दे माने वे लोग हो जाएगा। ठीक, दे, फिर यहाँ पे कौन सा क्या लगेगा आपका, वर, क्योंकि क्या है प्लूरल्स नंबर है, बहुवचन है, तो देवर। रिच माने क्या होता है, अमीर, अब बॉयज माने क्या होता है, लड़के। ठीक है। ठीक है। चलिए अभी नहीं समझ में आया आप लोग को, नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और देखिए। जैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि संगीता, संगीता तुम्हारी, संगीता तुम्हारी बहन, संगीता तुम्हारी बहन थी, संगीता तुम्हारी बहन थी। ठीक है। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट संगीता है, SANGITA, संगीता। ठीक ना। देखिए संगीता क्या है, एक लड़की के नाम, एक गर्ल्स है, तो ये सिंगुलर नंबर में आएगा, किसमें आएगा, सिंगुलर यानी एक वचन में। तो लिखेंगे संगीता, जब एक वचन है तो आप हेल्पिंग सेकंड क्या लाएंगे, वाज। संगीता वाज तुम्हारी बहन थी, संगीता तुम्हारी बहन थी ना, तो संगीता वाज योर सिस्टर, योर सिस्टर, SISTER, सिस्टर में क्या होता है, बहन, फुल स्टॉप। ठीक ना। ऐसे आप लोग बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर देखिए और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश बेहतरीन ढंग से सीखने वाला है आप, टेंशन मत लीजिए, मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। अगर क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मैं एक, मैं एक वैज्ञानिक, मैं एक वैज्ञानिक था, मैं एक वैज्ञानिक था। ठीक है। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, क्या होती है, आई, आई माने मैं। देखिए यहाँ पे रूल्स में क्या लिखा हूं, आई, आई भी इसमें क्या होता है, वाज वर्ड में, हम इसमें भी इसमें सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में रखा जाता है, एक वचन में। तो ये क्या होता है, एक वचन, तो इसके साथ आप हेल्पिंग साइकिल का लाएंगे ना, वाज लाएंगे, तो आई वाज, आई वाज। एक है लिखेंगे, और क्या है, वैज्ञानिक है ना, तो साइंटिस्ट, SCIENTIST, साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, आप लगाएंगे फुल स्टॉप। आई वाज अ साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक था। समझ में आ रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक ना। इसको आप लोग उतार लीजिए, और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है। ठीक है, उतारिए, जल्दी उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, उतार लिए होंगे आप लोग, मिटा दे रहा हूं। चलिए देखिए, चलिए आप लोग लिखिए, आप लोग बनाएंगे आप लोग। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन होगा कि मैं एक भारतीय, मैं एक भारतीय खिलाड़ी, मैं एक भारतीय खिलाड़ी था, मैं एक भारतीय खिलाड़ी था। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, बहादुर, तुम बहादुर सिपाही, तुम बहादुर सिपाही थे, तुम बहादुर सिपाही थे। अगला लिखेंगे, संजय, संजय मेरा दोस्त, संजय मेरा दोस्त था। ठीक है, संजय मेरा दोस्त था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वह एक, वह एक अच्छा, वह एक अच्छा डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, हम उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, बनेगा, वे भूखे, वे भूखे लड़के थे,
वे भूखे लड़के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। अगर बनेगा कि संजना 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 और वंदना, संजना और वंदना, ठीक है, संजना और वंदना दोनों सखियां थी, दोनों सखियां थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे बनेगा वे लोग बेईमान, बेईमान आदमी थे, वे लोग बेईमान आदमी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन 9। बनेगा कि तुम एक लापरवाह विद्यार्थी थे। ठीक है, अगला लास्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन बनेगा आपका 10। मान लीजिए ऐसे बनेगा कि कंचन, लिख लीजिए आप लोग, कंचन एक चतुर लड़की थी। ठीक है, आप लोग ये 10 क्वेश्चन है, आप लोग इस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग को इसमें जो वर्ड्स मीनिंग नहीं आ रही है, आप लोग को मैं एक वर्ड्स मीनिंग भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग को मालूम ही होगा कि भारतीय, तो इंडियन माने भारतीय होता है। क्या होता है, इंडियन, INDIAN, इंडियन माने क्या होता है, भारतीय होता है। ठीक है, आपको इतना मालूम ही होगा। उसके बाद एक बहादुर है, तो ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर, BRAVE, ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर। ठीक है, ब्रेव माने बहादुर। और दोस्त को मालूम है, फ्रेंड माने दोस्त होता है, तो आपको मालूम है, गुड माने अच्छा होता है। उत्तर में देखिए, राज्यपाल ना तो गवर्नर होता है। क्या होता है, गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर माने होता है बेटा राज्यपाल। क्या होता है, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे देखिए भूखे है, तो भूखे किसको लिखते हैं, हंग्री, HUNGRY, हंग्री माने क्या होता है, भूखा, हंग्री माने भूखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो होगा फ्रेंड्स माने दोस्त, ऐसे मालूम है आप लोगों को। देखिए बेईमान है, यहाँ पे बेईमान, तो बेईमान किसको लिखते हैं, डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट माने क्या होता है, बेईमान। क्या होता है, बेईमान होता है। ठीक है, उसके बाद लापरवाह है, क्या है, लापरवाह, तो लापरवाह किसको लिखते हैं, केयरलेस, CARELESS, केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। ठीक है, देखिए चतुर है, तो क्लेवर, CLEVER, ठीक है, VAR, क्लेवर, क्लेवर बना होता है क्या चीज, चतुर, चतुर कहिए या चालाक कहिए, बात है चालाक। ठीक ना, तो आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग इसको, अगर जो वर्ड्स बनेगा इसको देख के आप लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और ये क्या है आपका यूज ऑफ वाज एंड वर, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, सकारात्मक। ठीक, मैं अब आपको इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। ठीक है, यानी वाज वर का ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में लेके आऊंगा। ठीक ना, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया से क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक ना, अगर आप लोग को ये मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है, ठीक ना, समझ में आ रहा है, नहीं कि आप में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो निश्चित सुधार आप में होगा। ठीक ना, तो आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। ठीक ना, थैंक यू।